अभी दुख नहीं आवे नेरे, प्रभु का सिमरन दुख न संतापे। जो अच्छी तरह से गुरु के वचन अपने जीवन में लगाते हैं, अमल में लाते हैं, सिमरन, सिमरन माना स्वमरण, जो अपने खुद ही को मिटा देता है कि मैं नहीं हूं, अपनी मैं की कब्र बना देता है, जीते जी अपनी मैं को कब्र में डाल देता है। आप न मरिए तो स्वर्ग न जाए। तो जब मैं नहीं हूं, आई में दुख घना, नाही में दुख नाए। तो जब मैं हूं तो सब दुख ही दुख है, ईगो को सब टच होता है, इफेक्ट होता है। और गुरु हमारा सिर्फ ईगो, अहंकार ले लेता है तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर खुशी खुशी है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर वक्त का आनंद चाहिए, नित्य आनंद, आने जाने वाला नहीं, अनित्य नहीं, सीमित नहीं, असीमित। दुनिया के सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं, तो उसका सुख भी जो मिलता है वो क्षण भंगुर, आने जाने वाला। कुछ चीज मिली, इच्छा पूरी हुई तो बहुत खुश, और जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो बहुत दुखी, मायूस, उदास, निराश हो जाते हैं। अभी तुम देखते हैं ना, थोड़े दिनों में ही दादाजी रोज बोलते हैं शेयर से कभी छेड़छाड़ नहीं करो। तो जब उसके शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो एक दिन में बहुत खुश हो जाते हैं, और एक दिन में जब कोई दाम गिर जाते हैं, बहुत सारे गिर जाते हैं, तो जाकर सुसाइड करते हैं। शक्ल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने आप को जीवित रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं या माया धन आ जाता है, कमाते हैं, लाभ होता है तो बहुत खुश, और जब नुकसान बढ़ता है तो बहुत दुखी होते हैं। और माया मना क्या? माया मेरे राम की खिन आए खिन जाए, खिन में आती है, खिन में जाती है, चेंजेबल है। माया मना रद बदल, अदला बदली, चेंज। अभी धूप इस तरफ से है, ईस्ट की तरफ से, धीरे 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 देखो साउथ की तरफ आ रही है, फिर वेस्ट की तरफ। इसी तरह माया काया बादल छाया, परछाई की तरह ये माया जो है रंग बदलती रहती है। एक एक पल में माया के रंग बदलते रहते हैं, तो हमारे मन के रंग भी बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। कभी तो बहुत लाफिंग करते हैं, खुशी मनाते हैं, और कभी मूड ऑफ। तुम देखना सारे दिन में तुम्हारी कितनी बार मूड ऑफ होती है, या एवर शाइन, एवर इन मूड रहते हो, एवर स्माइल, हर वक्त मुस्कुराते, शुक्राना मानते रहते हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। या जब इच्छा पूरी होती है, अनुकूल टाइम है, मन मुआफिक सब बात होती है, मन मानी, मन को मानी मिलती है, इच्छा पूरी होती है तो बहुत खुश। और जब मन को मानी नहीं मिली, मन मुताबिक हमारे अनुकूल नहीं हुआ, कोई हमारे अपोजिट बात हुई, जो हमने चाहा, जैसी इच्छा है, मर्जी है, उसके अनुसार अनुकूल नहीं हुआ, तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध, अंदर में क्रोध आ जाता है। मैंने तो ऐसा चाहा था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरे से विश्वासघात किया। उसको बुलाना कितना मुश्किल हो जाता है, कठिन है ना। इसने मेरा विश्वासघात किया, मेरे पीठ पीछे मेरे को छुरा भौंक दिया, ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा किया, मेरे लिए इतना मैंने उस पर विश्वास किया, और उसी ने ही मेरे को विश्वासघात करके मेरे को नुकसान पहुंचाया, मेरे को चोट लगाई, मेरे को चोट पहुंचाई। तुम क्या कर सकते हैं? दुखी होने के सिवाय क्या कर सकते हैं? पर जब ज्ञान होगा अंदर में तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुमको दुनिया में अगर रहने का है तो पहले गुरु से ज्ञान लेकर के तैरना सीख करके फिर दुनिया में जीना है, नहीं तो मनुष्य एक एक मिनट में गोते खाते रहेंगे। इसीलिए कबीरदास कहते हैं सिमरन बिन गोते खाओगे। ये दुनिया में इतनी लहरें, तूफान,
ये हिलोरे हैं, हिचकोले हैं कि एक एक सेकंड में मनुष्य डूबता रहता है। अभी तुमको डूबना पसंद है या तैरना पसंद आता है? तैरना अच्छा है कि डूबना? तो सिमरन अभी से सुख में ही सिमरन कर लो। कबीरदास कहते हैं सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर सुख में जो सिमरन करे तो दुख काय को होए। तो जब हमारी अनुकूल हालतें हैं, 5 साल से ही पहले जमाने में गुरुकुल में भेजते थे बच्चे को। माता मदालसा ने जन्म से ही बच्चों को लोड़ी दिया। जन्म से ही जैसे ही बच्चा पैदा होवे तो उसको ये लोड़ी देती थी कि तुम शुद्ध स्वरूप है, बुद्धोसी, तुम ज्ञान स्वरूप है, तुम बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ओम अक्षर जी थई लोड़ी, बारन के बुधायण जी थई बोली, ओम अक्षर जी थई लोड़ी। ओम अक्षर की लोड़ी देती थी, तुम सच्चित आनंद स्वरूप है, तुम बेगमपुर वासी है, तुम अजर अमर अविनाशी है। और 5 साल के बाद उनको सन्यासी बना दिया। जितने बच्चे उसको होते गए तो सन्यासी बना दिया कि तुम सन्यास की तरफ, अध्यात्म की तरफ अपना रास्ता उन्मुख करो, रास्ता लियो। और आजकल के जमाने में हम बच्चों को कौन सी एजुकेशन, कौन से संस्कार देते हैं? कार तो मिल जाती है, कार, पर संस्कार खो देते हैं। ऐसा नहीं, हमारी ब्रेक जो होनी चाहिए हमारे हाथ में होनी चाहिए। तुम जब कार भी चलाते हैं तो एक पांव हमेशा ब्रेक पर रखते हैं, और अगर तुम्हारे कार की ब्रेक फेल है तो क्या होगा? सुनाई दे रहा है, क्या होगा? एक्सीडेंट। फिर दुख ही दुख खरीद करेंगे। एक्सीडेंट में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा एक्सीडेंट में? परेशानी, बेचैनी, हैरानी। अरे कार हमारी एक्सीडेंट में अपने को भी एक्सीडेंट कर दिया, दिल तोड़ के, हड्डियां पसलियां तोड़ के घर में बैठ जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस संसार में ये भगवान ने हमें कार तो दिया, इतना मॉडल अच्छा दिया है, सबका मॉडल। ये तो मॉडल कभी कभी निकलते हैं कार के, आजकल का कौन सा नया मॉडल है। और इधर भगवान के मॉडल देखो, एक एक नया मॉडल, एक का भी चेहरा किसी से मिलता जुलता है। रोज नया चेहरा, रोज नया। दादा के बच्चे देखो बढ़ते ही जाते हैं, कितने मॉडल हैं, कोई एक जैसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा तो जैरो नथ्यो न थींदो। तो ये मॉडल तो मिला, कार तो मिली, मनुष्य जन्म तो मिला, पर मन का ईश्वर बना, कार चलाने आती है। स्टीयरिंग पर तो बैठ गए, पर कैसे कार चलानी है, कैसे उसको रिमोट, उसका कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में है, या तुम क्लच के बदले, ब्रेक के बदले एक्सीलेटर पर पांव दबा देंगे? जू, आजकल के बच्चे तुम देखो कैसे चलाते हैं। 2 व्हीलर जब मिलता है, जू एकदम से, जैसे आदमी के ऊपर चलना है, हवा में उड़ान भरनी है, हवा में चल रहे हैं, जैसे मन हवा में उड़ान बढ़ता रहता है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो मनुष्य माना मन का ईश्वर। तो गुरु हमें ब्रेक देता है, ब्रेक, स्पीड ब्रेकर लगाते हैं ना, स्पीड ब्रेकर। तो हमारी स्पीड हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे कार चलानी है। तो इस क्षेत्र का जब ज्ञान होगा, कार चलाने का ये ज्ञान होगा पूरा, तो हमारा जीवन, तन भी दुरुस्त रहेगा, मन भी दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहेगा, स्व में स्थित रहेंगे, अपनी आत्मा में उस स्थित रहेंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, हम कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे और जीवन में हमेशा तैरते रहेंगे, गोते नहीं खाएंगे, एक्सीडेंट नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। किसी का दिल जो तोड़ना बड़ा आसान होता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु क्या काम करता है? सुई का काम करता है, जो हमारी दिल को जोड़ता है, जो टूटे हुए दिल को आकर के जोड़ता है। किसी को ऐसा शब्द बोल दिया, किसी की बेइज्जती कर दिया, किसी को कठोर शब्द बोल दिया, मैंने तो इसको सच बता दिया, वो मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, कह दिया, मेरे अंदर जो था मैंने बोल दिया। पर बोलता है सच चो पर मिठा मिठो करे चो।
तो किसी को तोड़ना तो आसान है, पर जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु हमें कैंची का काम नहीं करना सिखाता है कि कट कट करके किसी को काटते रहे। काटो नहीं, पर सुई धागे की तरह जोड़ते जाओ, एक दूसरे के दिल को जोड़ो, प्रेम में जोड़ो, प्रेम में जुड़ते जाओ। गुरु का प्रेम आकर्षण हमें कहां कहां से खींच के लेके आता है। कितने लोग हमारे से पूछते हैं हम आए, हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। किसको बोले आए, किसको बोले ना आए। अभी हम कितने को मना भी करते हैं, भाई नहीं आओ नहीं आओ, इतनी रश, हाल ही नहीं पूरा पड़ता है। हमें आप लोगों के प्रॉब्लम, ये बैठने के लिए इतनी तपस्या, इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसको घुटने में दर्द होता होगा, कोई बहुत ऐसे मिल मिल के बैठे हैं, बहुत ऐसी तपस्या कर रहे हैं, तंग तंग बैठे हैं। इतने हाल में जितना बैठना है कैपेसिटी उसी से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कितने को बोलते हैं नहीं आओ नहीं आओ, पर कहते हैं नहीं दादा, आपका प्यार आकर्षण समुद्र का जैसे आकर्षण ऐसा होता है कि सब नदियों को खींचता रहता है, अपने में समा लेता है। फिर हम कहते हैं ठीक है बाबा, जिसका अमानत है लेना, जी जी करे देना। जिसकी अमानत है वो पहुंच जाते हैं। कितना कष्ट तकलीफ से लेकर के आप सह करके भी बैठे हैं। हम आपका तहे दिल से, हृदय से बहुत शुक्राना मानते हैं, इतना वक्त देते हैं। पर एक बात अपने साथ ये वचन जरूर लेके जाना, इधर आते हैं तो सच्चा सिमरन करके जाना कि अभी हम दुनिया में गोते नहीं खाएंगे, तैरते रहेंगे। अपने मन की जो ब्रेक है अपने हाथ में रखेंगे। एक एक वचन को पीना, गुरु के वचनों को पीना, मन से पीना, मन मना भव होकर के एक एक वचन सुनना। जैसे ये हीरे मोती से बहुत महंगे हैं, ये फालसे की सीजन है, अभी फालसा की सीजन है। गुरु ने तुमको बोला है फालसा लेके आओ, तो अभी तो तुम 1 मिनट में लेके आएंगे, क्योंकि फालसा की सीजन है, आत्मा की सीजन है। तुम्हारे ऊपर अनछन गुरु की रहमतें, परमात्मा की रहमतें बरस रही है। तो तुम्हें बहुत मौका, सुंदर गोल्डन चांस मिला है। तो तुम खूब हीरे मोती लूट लो, खूब लूट लो, अच्छी तरह से अंदर में झोलियां भरते जाओ, भरपूर होके जाओ, कि फिर कभी तुम अपने को अंदर में कंगाल नहीं समझो, दुखी नहीं समझो कि इसने मेरे को ठग लिया, इसने धोखा दिया, इसने दुखी किया। नहीं, हम न किसी को दुख देते हैं और न किसी से दुखी होते हैं, न किसी को उद्वेग देते हैं, न किसी से उद्वेग को प्राप्त होते हैं। हम किसी को दुखी नहीं करते हैं अपने मन वचन कर्म से, पर किसी से हम दुखी भी नहीं होवे। ना वो मरे ना ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। तो जो अपने दिल में सुजाग होकर के रहता है, नाम को, परमात्मा को बसा के रखता है, तो वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझता है। उसे दुनिया में कोई भी ठग भी नहीं सकता है। तुम ऐसा भी बेवकूफ नहीं बनो जो तुमको कोई विश्वासघात करे, तुमको ठग के जाए। तुम अपना ऑब्जर्व पावर इतना तेज रखो। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं कि समय के अनुसार कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, कैसे साफ दिल से रहना चाहिए, कैसे कैसे समय का उपयोग करना चाहिए। साम दाम, कभी दाम जो है कस खा करके भी हम अपने मन की शांति अंदर में बरकरार रखें। कस खाने, अभी समझो तुम तराजू में 2 चीज रखते हैं, जो पलड़ा भारी होता है सब्जी का, बोलता वो मेरे को मिले भारी पलड़ा वाला, और जो हल्का वाला है वो दूसरा ले, मेरे को भारी वाला मिले। लोभ अंदर में पड़ा है। अभी तुम थोड़ी सी कस खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, भाई ठीक है, पर झगड़ा लड़ाई उसी से भगवान दूर रखे। झगड़े लड़ाई में कौन जाएगा, कोर्ट के केस कचहरी में। थोड़ी कस खा करके भी, दाम दे करके भी अपनी शांति नहीं गंवाएगा, अपने मन की शांति रखेगा बरकरार। और कभी दंड, कभी हमारे से कोई उल्टा मर्यादा का उल्लंघन करता है तो ज्ञानी उसको लुच्च के लपाट, मूर्ख के मोचड़ो। जो हमारे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्ञानी उसको दंड भी देता है। ऐसा भी उसको हक है, अधिकार है कि कोई उसको उल्टा उसका प्रयोग नहीं करे, उपयोग नहीं करे। दंड भी उसके हाथ में है देना। वो तीसरी आंख खोलता है शिव भगवान, तो काम को भस्म कर देता है, विकारों को, उसके वासना को खत्म कर देता है। तो हम किसी में इच्छा नहीं रखते हैं, पर हमारे में भी कोई इच्छा, बेकार की कोई इच्छा नहीं रखे। हम किसी की चोरी नहीं करते हैं,
पर हमारी भी कोई चोरी नहीं करके जाए। इतना ज्ञान से हमको सजगता से अवेयरनेस में रहना है। और वेद, जो अंदर का वेद है, रहस्य है, वो ज्ञानी जो है सबको नहीं देता है। मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट कर रहिए। जो ऐसे श्रद्धालु प्रेम वाले आते हैं, जो सही तरह से वचन को लेते हैं, तो उसके आगे अपना ज्ञान रखता है, नहीं तो दुनिया वालों के आगे अपने हीरे मोती नहीं रखता है। अब तुम सब्जी वाले के पास अपनी ये रिंग लेके जाएगा कि इसकी तुम कितनी वैल्यू देता है, कितनी इसकी कीमत देगा? वो बोलेगा 1-2 किलो टमाटर, पटाटा, आलू लेके जाओ, प्याज, क्या देगा? पर ज्वेलर के पास जाएगा तो वो उसकी पूरी कीमत तुमको वैल्यूएशन बताएगा, होशियार जो होगा। और बाकी ऐसा जैसा होगा कपड़े वाला ये वो, तो वो उसको तुम्हारी कौन सी वैल्यू देगा? हीरे की पहचान ही नहीं है उसको, तो क्या तुमको देगा? बोलेगा ठीक है 2-4 ड्रेस लेके जाओ। और जो इसको हीरे की पहचान होगी तो वो कितनी कीमत देगा? तो तुमको भी ये गुरु जो है वो कोहिनूर का हीरा दे रहा है। इतने हीरे मोती वचन है कि इसकी तुम बहुत वैल्यू रखना, अच्छी तरह से अपने अंदर संभाल के रखना। इस रहस्य को, इस भेद को अंदर में पूरी तरह से ब्रह्माकार वृत्ति को, आत्माकार वृत्ति को पक्का रखना। ये ऐसे अनमोल वचन है जो दुनिया में कहीं भी दुकान पर तुमको नहीं मिलेंगे, किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे। स्वयं पूर्ण सतगुरु के ये ज्ञान नहीं मिलता है। और पूर्ण श्रद्धा से ही जो आकर के ये ज्ञान लेता है, पूरी श्रद्धा से, तो उसे ही ये पूरे का पूरा ज्ञान अंदर में आ जाता है। जैसे तुम कोई भी ये चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें टायर में जब हवा भरी रहती है तभी गाड़ी चलती है। और अगर टायर में पंचर हो तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? तो जब हवा भरी रहती है तो गाड़ी चलती है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जब श्रद्धा विश्वास है तो ये हमारी आध्यात्मिक गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। विश्वास श्रद्धा से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर हमारे अंदर में इच्छा रूपी, शंका रूपी छेद है तो क्या होगा? हवा फूस, तुम्हारी पंचर हो जाता है ना गाड़ी में, फिर तुम कितना भी हवा भराते जाओ, फिर पंचर लगा पड़ा है तो गाड़ी उधर की उधर खड़ी रहती है, सब सवारी उधर ही बैठी रहेगी। तो अगर श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं है तो मनुष्य वहां का वहां ही खड़ा रहेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो कितने भी तुम सब आते हैं, कितना भी तुम ज्ञान सुनते हैं, पर जो जो अंदर में श्रद्धा भाव लेकर के आता है, जो जैसा भाव जगावे वो वैसा ही फल पाए है। तो तुमको श्रद्धा वाला भाव से जो आता है वो फल पाके जाता है। और जो अश्रद्धालु होता है, शंका वाला होता है, वो शंका संशय बुद्धि विनश्यति। जो संशय बुद्धि रखेगा, भरम संशय रखेगा, अपना अज्ञान नहीं निवारण करेगा, वो उसका विनाश हो जाएगा। वो जैसा आया कोरा कागज वैसा ही चला जाएगा। तो तुम जब इधर आते हैं गुरु के पास तो पहले पूर्ण श्रद्धा विश्वास लेकर के रख करके आके ये ज्ञान सुनते हैं पूरी तरह से, गुरु वाक्य सत्यम। और अंदर में तो पूरा तुम्हारा वाहन जो है वो अच्छी तरह से चलेगा। और अगर पंचर होगा, तुम्हारी अंदर में इच्छाएं होगी, तो तुम उसी से पंचर होगा, उधर का उधर ही खड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। तो पूर्ण श्रद्धा इधर आते आते हमारे अंदर में गुरु प्रेम श्रद्धा विश्वास डालता जाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। संसार सागर में हम सब बातों से पार हो जाते हैं। इसीलिए ही गुरु के पास आते हैं कि हम कैसे सब तापों से बच जाएं। तो दूसरे का कभी कोई दुख सुनता है, किसी ने बोला है, हम जब किसी का दुख सुनते हैं तो हमें अंदर में आता है कि ये दुख मेरे ऊपर भी आ जाएगा। तो तुम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही होगा। आज से ये संकल्प नहीं करो, उसको वो बीमारी है तो मेरे को तो नहीं बीमारी लग जाएगी, मेरे को तो कैंसर नहीं हो जाएगी, मेरे को तो ऐसा टीबी नहीं होगी। कितने डॉक्टर लोग भी डराते हैं, अरे तुमको तो जरूर ऑस्टियोपोरोसिस है, तुमको तो ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, डराते रहते हैं। सब दुनिया में एक दूसरे को डराते रहते हैं। डर में ही सारी जिंदगी मनुष्य की ऐसे ही खतरे में चली जाती है। तो कभी भी गलत संकल्प नहीं करो, निगेटिव थिंकिंग नहीं करो, दुख को हवा में उड़ा दो। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। अभी हमारे पास कोई दुख टिक नहीं सकता है,
कोई आ नहीं सकता है। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। अभी गुरु ने हमारी गारंटी ले लिया है, पावर ऑफ अटर्नी हमने गुरु को दे दिया है। तो जब भी हमने पावर ऑफ अटर्नी गुरु को दे दिया है, हमारे योग खेम का भार गुरु संभाले हुए है। मेरी चिंता हरि करे तो मुझे न चिंता हुई। तो हम कभी भी दुख का संकल्प नहीं करें, गलत संकल्प नहीं करें कि मेरे ऊपर न ये दुख आ जाए। पहले से ही तुम स्ट्रांग होकर के रहो तो तुम्हारे पास कभी दुख आएगा ही नहीं। बी स्ट्रांग, कमजोर नहीं बनो। कमजोर होते हैं तो वो सब मन हमारे ऊपर ख्याल हावी हो जाते हैं, तो तभी हमारे अंदर हमेशा वैराग वृत्ति रहेगी। किसी ने पूछा है कि परमानेंट वैराग नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए मसाणे में या किसी का दुख देखा या मौत देखा तो थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, फिर माया सत्य बासती है। क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। जैसी जैसी संगत में रहते हैं, इधर बैठे हैं तो सत्य सत्य सबका सिर हिल रहा है, बराबर वचन, एक एक वचन सत्य लगता है। फिर इधर सीढ़ी से नीचे जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर बोलेंगे क्या नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसमें भी सुख है, माया में भी सुख है, इसमें भी सुख है। तो फिर माया की इच्छाएं, ये माया के कीड़े हमको घेर लेते हैं, माया की हवा लग जाती है फिर। पर अगर हम गुरु की शरण में आए हैं, शरणागत होकर के रहेंगे, पूरी तरह से ये अमृत रस का पान करेंगे, पूरा ये अमरता का आनंद चखेंगे, आत्म रस पिएंगे, तो अभी हमें विषयों का विष जहर पीना पसंद नहीं आएगा। जिसने अमृत पी लिया तो वो विष कभी पीना ही नहीं चाहेगा। तुम देखो एक बार, यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। जिसने इतनी आनंद का मजा ले लिया तो वो फिर कभी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करेगा। वो कभी भी विषयों के बंधन में गुलाम होकर के नहीं रहेगा। आत्मा का आनंद, जिसे रस आ गया, वो तुच्छ सुख के पीछे नहीं दौड़ेगा। इसलिए हम हमेशा तुमको ये बात बताते हैं कि एक चींटी ने हाथी से प्यार किया, बहुत प्यार था, आखिर एक दिन शादी कर दी। शादी किया, रात को शादी हुई और दूसरे दिन सुबह को हाथी मर गया। बेचारी हाथी ने कहा, भगवान वाह तेरी खुदाई, क्या तेरी खुदाई, एक दिन का प्यार, क्षण भर का प्यार और उम्र भर की खुदाई। हाथी को दफनाने के लिए अब चींटी बिचारी को सारी जिंदगी लग जाती है उसको खुदाई के लिए, उसको दफनाने के लिए। ऐसे ही मनुष्य एक भूल करता है तो सारी जिंदगी पछताता रहता है। मनुष्य जन्म अपना खो के नहीं जाए। हमको शुक्र है गुरु सच्चा ज्ञान मिल गया है, तो हम कभी भी मनुष्य जन्म को खो के नहीं जाएं। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं, अपनी मंजिल को पाके ही रहना। जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं तो जरूर परमात्मा को पाके जाएं। अंदर में पूर्ण वैराग वृत्ति होगी तो हमारा न किसी से वैर है न राग है, कोई इच्छा चाहना नहीं है। माया को एक बार मिथ्या करके जाना। अभी आम में कीड़ा देख लिया, फिर तुम आम खाएगा, तुमको मालूम है कि इस आम में कीड़ा पड़ा है, फिर तुमको खाने का दिल होगा? या कभी कभी खा लेंगे, ठीक है खा लिया, खा लेते हैं। चिक्कू में ही कभी देखते हैं कीड़े पड़े रहते हैं, या अमरूद जब सीजन चली जाती है ना, या वो आते हैं जामुन, उसमें भी अंदर कीड़े पड़े रहते हैं। देखिए ऐसा कीड़े कीड़े, सफेद सफेद कीड़े, फिर तुम अंदर खा लेते हैं या फेंक देते हैं? पक्का पक्का फेंक देंगे या खा लेंगे? भाई इतना महंगा है आम तो खा ले, या फेंक देते हैं? फेंक देंगे। ऐसे ही जब हमारे अंदर में एक बार हमने जान लिया कि ये माया सारी मिथ्या है, माया में कोई आनंद नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है, ये क्षणिक सुख है, देखने मात्र है। चींटी ने प्यार किया हाथी से, उम्र भर की खुदाई करनी पड़ी। हमको थोड़ी खुदाई करने की है, ऐसा हमको नहीं चाहिए खुदाई।